राम राम, जय हिंद। तो यार आज हम लोग बात करेंगे 12वीं, अब होने वाला है, पेपर होने वाले हैं। उसके बाद 12वीं के बाद बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, मतलब हम लोग चारों तरफ भागते हैं। और ये हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस प्रॉब्लम से हम भी जूझे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं यार जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं वो इस दिक्कत से जूझें, क्योंकि 12th के बाद हमने 4 साल बर्बाद किए हैं, टोटल बर्बाद किए हैं। वही चीज़ हम तुम लोगों को समझाने आए कि तुम्हारे कैसे बच जाए 4 साल। तुमने इंटर कर लिया है, 12वीं कर ली, उसके बाद ऑप्शन क्या क्या खुलते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे और बहुत डिटेल स्ट्रेटेजी हम बताएंगे यहाँ पे। सबसे पहले 4 सेक्शन होते हैं अपने पास। एक होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में हम लोग घुसें, उसके साथ साथ होता है हम ग्रेजुएशन भी करें, उसके साथ साथ या तो हम कोई स्किल सीखें या तो फिर बिजनेस, खुद का बिजनेस चालू करें। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें तुम्हें बहुत प्यार से समझाएंगे। देखो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कौन कौन से हैं? यूपीएससी, इसी में पीएससी भी आ जाते हैं, स्टेट पीएससी जो होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, आरबीआई, सीटेट, डीआरडीओ, इसरो, ईएसआईसी, एफसीआई, एलआईसी, पुलिस, कैट, क्लैट, ये हो गए एंट्रेंस एग्जाम। आईआईटी, नीट, जेई, जितने भी हैं, लगभग 350 से ऊपर हमारे यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं। इंटर के बाद भी आप ये कर सकते हो तैयारी इनकी, ठीक है। अब ये जो तैयारी है, ठीक है, इस तैयारी को हम तुमसे ये कहेंगे, अगर जो भी करना चाहता है इस फील्ड में, इस तरीके से घुसना चाहता है, हम ये कहेंगे कि तुम लोग पूरे पूरे कितने 18 महीने। देखो यार, अगर किसी को लगता हो कि अभी तो इंटर किया है, स्कूल से निकले, थोड़ा फन कर लें, उसके बाद देखेंगे, यही चीज़ें बिगड़ जाएंगी। क्योंकि आप इंटर तक पढ़ाई करके निकले हो और उसके बाद पढ़ाई से जरा सा भी डाइवर्ट हुए तो यकीन मानो डाइवर्ट ही रहोगे। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं 18 महीने इस तैयारी को दो डेडिकेटेड, एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड। अब इसके साथ साथ आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हो, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हो, लेकिन मीनिंगफुल होनी चाहिए वो। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, इसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। बीटेक है, बी फार्मा है, बीएससी होटल एंड मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, बहुत सारे इस स्ट्रीम में बहुत सारे आते हैं। अपना देख लेना, साइंस कॉमर्स से क्या हो। अब इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलने का मतलब ये है कि जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिस्टेंस वाला कर सकते हो आप, या फिर अगर आप कॉलेज जाते भी हो तो भी आपके पास टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम कॉलेज में ही चला जाता है। तो दिन के 4-5 घंटे डेडिकेटेड जो ग्रेजुएशन के साथ निकल सकते हैं वो करो। हम सिंपल भाषा में तुम्हें समझा देते हैं। इंटर हो गया तुम्हारा, कोई ग्रेजुएशन डिग्री ले लो जिसपे कि तुम्हें मीनिंग समझ में आए। ये नहीं कि तुमने बीएससी कर लिया किसी ऐसे कॉलेज से जहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। कुछ ऐसा करो, बीबीए कर लो, बीसीए कर लो, ताकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं भी जा रहे हो तो प्राइवेट 10-20 हज़ार की नौकरी तो मिल ही जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ, और इसके साथ अगर तुम्हारा मन है, यकीन मानो ग्रेजुएशन के साथ इतना टाइम मिलता है कि आप तैयारी कर सकते हो। इसके साथ तुम्हारा अगर मन है किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो हम ये तुमसे कहेंगे कि इसमें कोई भी जो भी तुम्हें फील्ड चुननी हो उसको चुन के 18 महीने डेडिकेटेड पढ़ाई करो। ग्रेजुएशन के साथ साथ 18 महीने, लगभग 18 महीने डेडिकेटेड पढ़ाई करो। ये इंटर के बाद की बात बता रहे हैं। 12वीं के बाद सिर्फ 3 से 4 साल ऐसे दे दो, उसके बाद तुम लाइफ टाइम मजा मारोगे, ठीक है। अब आते हैं अगले सेक्शन में। तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके साथ साथ तुम्हारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी चल रही। अब 18 महीने जब तुमने तैयारी कर ली, भगवान न करे अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, कहीं बाई चांस अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके साथ साथ क्या करोगे? अभी तुम्हारा बहुत टाइम नहीं गया है, ठीक है। तुम कितने साल के होगे? 19 साल के होगे, 20 साल के होगे, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें स्किल्स की तरफ घुसना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें जाना चाहो तो ठीक है, वरना इसके साथ साथ तुम ये वाला पोर्शन भी चुन सकते हो। ध्यान देना, ग्रेजुएशन तो चलता ही रहेगा, एक ग्रेजुएट डिग्री तो यार जरूरी होती है, ठीक है। एक ग्रेजुएशन तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसके साथ साथ या तो तुम स्किल को रख लो या तो तुम रख लो कॉम्पिटेटिव या गवर्नमेंट एग्जाम को। तो हम ये कहेंगे ग्रेजुएशन के साथ पहले अगर तैयारी करना चाहते हो, एक बार अपना मन भर लो, तैयारी कर लो, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन तो तब तक कंप्लीट हो ही जाएगा तुम्हारा, उसके साथ साथ किसी भी स्किल पे काम करना चालू कर दो 18 महीने के बाद। क्यों 18 महीने पे? यहाँ पे जो भी तुम तैयारी कर रहे होगे, तुम्हारा एक बार सिलेबस डिटेल में खत्म हो चुका होगा, सिलेबस को आप रट्टा मार चुके होगे पूरी तरीके, तो अब तुम्हें 6 घंटे आने ही देने, 2-3 घंटे में काम हो जाएगा। उसके साथ साथ अब कोई स्किल पे कूद पड़ो, क्योंकि देखो टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है इसका मतलब यह है कि हमें सारी फील्ड चुननी देखनी पड़ेगी, तभी जाके हम एक बेरोजगार की जिंदगी नहीं जिएंगे, ठीक है। स्किल्स का आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर फील्ड में स्किल की डिमांड बढ़ गई है। आपके पास डिग्री हो ना हो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, स्किल क्या है उसके ऊपर मैटर करती हैं चीज़ें। सबसे पहले है डिजिटल मार्केटिंग, उसके साथ साथ है एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप आजकल जो शार्क टैंक सोनी टीवी पे आता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चलन में है। एंटरप्रेन्योरशिप, अब इसको बोलते क्या है, एक तो प्रोनाउंसिएशन इसका अजीब है, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी समझना। इसका मतलब यार ये होता है कि तुम्हें खुद का काम, कोई छोटा बड़ा कोई भी काम हो, खुद का तुम चालू करो, बिजनेस से ही रिलेटेड कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ है फॉरेन लैंग्वेज, अगर तुम्हें कोई सीखनी हो वो सीख सकते हो। आर्ट के बारे में, मार्केटिंग,
और उसके बाद हम बात करें, ये क्या लिखा हमने, टेक, हाँ मार्केटिंग, उसके बाद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तुम्हें पता ही है कितना आजकल इंप्रूवमेंट हो रहा है डेली। इंश्योरेंस या फाइनेंस के बारे में तुम कहीं से स्किल कोई सीखना चाहते हो, किसी को, जैसे कि आप तुम देख रहे हो स्टॉक मार्केट में कितना ज़्यादा फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है, कि मतलब जिसको इसके बारे में जानकारी हो, ठीक है। उसके बाद बात फैशन डिज़ाइनिंग बहुत चलन में है। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है। फोटोग्राफी इस समय बहुत चलन में है। उसके साथ साथ डाटा साइंस, ये है गेम चेंजर। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये यूपी बोर्ड से आते हैं, उनको ये दिक्कत होती है कि हम लोग को अंग्रेजी आती ही नहीं है। मेरे साथ भी ये दिक्कत थी, तो हम लोग को ये फील्ड समझ में नहीं आती है क्या। डेटा साइंस, अगर तुम्हें 12th किया है तुमने और तुम्हारे पास जरा सा भी इंग्लिश की तरफ रुझान थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब ठीक है, तो तुम डेटा साइंस की तरफ जरूर जाना, क्योंकि कुछ कुछ लैंग्वेज जो होती हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। अब हमें तो नहीं पता था कुछ, लेकिन हम तुम लोगों को जरूर बताएंगे, इसके बारे में डिटेल स्टडी करके वीडियो लाएंगे। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का रोल इतना बढ़ता चला जा रहा है आजकल, हम बता नहीं सकते। उसके साथ साथ है रोबोटिक्स, ठीक है, और साथ साथ क्या है, वेब डिज़ाइनिंग। ये जो 4 फील्ड हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देती हैं। वेब डिज़ाइनिंग, डेटा साइंस, एआई, रोबोटिक्स, ठीक है। और उसके साथ साथ योगा साइंस के बारे में भी, और इसी में फिटनेस भी ऐड हो जाता है। ये कुछ सैंपल दिए हमने, कुछ उदाहरण हैं। स्किल्स 100+ स्किल्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो और उससे पैसा आराम से कमा सकते हो। बहुत से ऐसी फील्ड हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है और हर तरीके से कमाया जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गई तीनों चीज़ें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लो तुम्हारे पास तुमने 12वीं की है, तुम्हारे घर वालों के पास एक अच्छा बिजनेस है, तुम्हारे पिताजी एक ठीक ठाक बिजनेस कर रहे हैं। आजकल हम लोगों के मन में अपना कुछ करने का भूत सवार हो गया, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन अपना करने का मतलब ये भी तो है कि अगर घर में कुछ चीज़ें चल रही हैं हमारे, ठीक है, मान लो अपने घर का कुछ काम है, काम का मतलब झाड़ू पोछा नहीं, काम का, घर का अपने कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, ऐसी बड़ी शॉप है, उसको तुम अपनी तरीके से इम्प्रोवाइज करके या फिर अपनी चीज़ें उसमें डाल के उसको बहुत बेहतर बना सकते हो। तो हम ये कहेंगे कि बिजनेस की फील्ड में अगर तुम आ रहे हो, अगर तुम्हारा खुद का बिजनेस है, तो सबसे पहला है तो एग्रीकल्चर का। अब दिक्कत यह है कि हम लोग गांव छोड़ के बाहर शहर की तरफ भाग रहे हैं और एग्रीकल्चर पीछे छूट रहा है। तो इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर भी, ऐसा नहीं है हम हवाई फायर सब कर देंगे कि खेती करने लगो, ये कर लो, नहीं, हम प्रॉपर सोल्यूशन, प्रैक्टिकल, और जो चीज़ें लोग कर रहे हैं उसके बारे में वीडियो लेके आएंगे। हम कोई बकवास यहाँ नहीं करने वाले। तो एग्रीकल्चर फील्ड एक हो जाएगी अपनी, ठीक है। उसके बाद मान लो तुम्हारे पिताजी की कोई शॉप है। देखो एक चीज़ तुम ध्यान रखो, कोई तुम्हारी जो जिस लेवल पे तुम हो, कोई तुम्हें नहीं जानता है, तुम्हें सिर्फ इस ऐसे जानता है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा कितना है, ठीक है। तो अगर दूसरी चीज़ है, पिताजी की कोई शॉप वॉप है, तो उसके ऊपर कुछ काम करके हम बताएंगे कैसे क्या करना है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। और इसके बाद अगर आ जाता है अपनी छोटी मोटी कोई फैक्ट्री है या ट्रेडिंग का काम होता है, वो कर सकते हो अपने ही घर का जो होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे बिजनेसेस आइडियाज़ हैं, वो आप अपनी फील्ड में देखो, आप तुम किस फील्ड में हो, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम बिजनेस भी करना चाहते हो, माइंडसेट है तुम्हारे अंदर बिजनेस करने का, ये जो भी बिजनेस है, लोग आजकल कपड़े में प्रिंट करके बेचे दे रहे हैं, कपड़ों का बिजनेस ही बहुत बढ़िया है। तो इस वजह से हम तुमसे बस इतना कह रहे हैं कि तुम छोटे छोटे बिजनेस को पकड़ो जिसपे तुम चाहते हो कि तुम कर सकते हो, और तुम यकीन मानो कर जाओगे। बस ध्यान ये रखना कि अगर जिसको भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, यहाँ पे 18 महीने डेडिकेटेड देना, साथ में ग्रेजुएशन चल रहा है, 18 महीने में चीज़ें बहुत हद तक कवर हो जाएंगी। उसके साथ साथ आप स्किल फिर करने लगना, स्किल पे काम 18 महीने के बाद करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। 18, क्या पता इन्हीं में से किसी में जॉब ही लग जाए तब तक 18 महीने में, अगर नहीं लगती तो स्किल पे काम कर लेना। और वैसे भी कौन सा तुम्हें घर वाले खाना पीना देना बंद कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसी तरीके के कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर हम डेली वीडियो लेके आएंगे। राम राम, जय हिंद।